one more. All hands hold all hands. लेता हूँ सारे एकदम से करेंगे। कोई मजबूरी हो, गलती करी चलता है, जानबूझ के गलती करो तो यू हैव टू रिग्रेट इमीडिएटली। हर गांव के अलग देवता होता है, हर गांव के अलग देवता है। हाय, ये सबसे सीनियर है हमारे ग्रुप में अभी फिलहाल के लिए। मत बना मुझे बुढ़िया यार। ट्राइंग टू बी यंग। इंस्पिरेशन होता है कि ये उम्र में भी वो ट्रैवल कर रहे हैं। राइडर इज अ राइडर टिल ही गोज टू द ग्रेव। ट्रैवलर हैज नो एज। ये कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली मुझे कि हिमाचल में फॉग लैंप अलाउड नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब लद्दाख आया था तभी तो नहीं था, बट इनका प्रिकॉशन है कि 1000 रुपये फाइन लगा था एक बार मार्शल के इस पे बाइक पे, तो इसके लिए उसको कवर कर रहे हैं जुगाड़। तो हम पहुंच गए नारकंडा। ये देखो हमारा होटल, नीचे का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे सारे एप्पल के फार्म है। नाको से हम चलेंगे, उसके बाद जाएंगे हम काजा में 2 दिन स्टे रहेगा हमारा। उसके बाद हम जाएंगे चंद्रताल से मनाली से फिर बैक चंडीगढ़। वो पूरा सर्किट हो जाता है, चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ पूरा राउंड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हो आप? अभी बज रहे लगभग सुबह के 10 बजने आए और अभी मैं हूँ चंडीगढ़ में। आज हम निकल रहे हैं स्पीति वाली सर्किट के लिए। ये मेरा लास्ट ईयर का प्लान था, मैं काफी बार बता चुका हूँ पुरानी वीडियोस में, बट मैं इंट्रो में वापस बता रहा हूँ। मैं लद्दाख से सर्किट करके, लद्दाख से राइड करके हिमाचल आया था। हिमाचल मैंने बाइक रखी थी इसी के लिए, बट कोई नहीं, वो टाइम पे बाढ़ आ गई थी तो मैं जा नहीं पाया था। इसके लिए ये साल वो प्लान हो रहा है, उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। 3 दिन मैंने लिटरली बाइक राइड करके यहाँ पहुंचा चंडीगढ़। अभी 8 दिन का सफर होगा टिल मनाली, फिर उसके बाद वापस दिल्ली उतर जाऊंगा। तो आज हम जा रहे हैं 170 किलोमीटर चंडीगढ़ से नारकंडा। बीच में शिमला, कुफरी और बहुत सारी चीजें आएगी। अभी ट्रैफिक से निकल के शिमला पहुंचने के बाद फिर अपना फन चालू होगा व्यू का, जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी ट्रैवलर बस रेडी हो रही है, यहाँ पे हमारे बैग्स पैक होंगे। हमारे साथ एक ट्रैवलर बस, 4 बाइकर्स और मैं एक थार जा रही है। अनोखा फन होगा। मैं 18 घंटे 17 घंटे 14 घंटे चला के आ रहा हूँ बाइक। तो अपनी बाइक्स रेडी हो रही है। यहाँ पे अभी एक हिमालयन 450 भी है अपने साथ, जो मैं ट्राई करूँगा चलाने का। चलाऊँगा मैं एक कोई तो रास्ते पे। टेम्पो ट्रैवलर में सारे जन जा रहे हैं, ये अपना ग्रुप। फाइनली दिस थिंग इज गेटिंग स्टार्टेड। इट्स अराउंड 10:30 एग्जैक्ट। मेरे को लगा था हम 10:30-11 तक निकलेंगे, क्योंकि यार शॉर्ट राइड है, 7 बजे तक पहुँच जाएंगे हम। एंड गर्मी भी काफ़ी है, तो अच्छा खासा गर्मी मिलने वाला है। अब एक ग्रुप फोटो लेंगे सारे बाइकर्स का एंड फिर निकलेंगे। One more. All hands hold all hands. लेता हूँ सारे एकदम से करेंगे। चलो अभी अपना नेक्स्ट स्टॉप होगा शिमला। इस गर्मी से निकलने के बाद शिमला क्रॉस करेंगे और थोड़ी गर्मी कम होगी और फिर आएगा मज़ा। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं हिमालयन एक्सप्रेस वे। अभी यहाँ से शिमला जाएंगे, फिर होगा कुफरी से होते हुए नारकंडा। ये रोड काफ़ी अच्छा मिलने वाला है टिल शिमला, इस पर चलाने भी मज़ा आएगा। और वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट हो गया है। फाइनली गर्मी थोड़ा कम लग रही है, धूप आ रही है बट वेदर प्लेजेंट है। एंड 5 बाइकर्स का राइड करके मज़ा ही आने वाला है। दिस विल बी एन एपिक शिट फन। एक चीज़ अच्छी है, एक मार्शल है, एक कोऑर्डिनेटर है, मतलब 2 जन है इन दिस ग्रुप, तो अच्छे से कोऑर्डिनेट हो जाएगा एंड सब कुछ सही से हो जाएगा। फर्स्ट डे वार्म अप होता है तो चीज़ें थोड़ी स्लो चलती है, इसके लिए हम लोग अभी 11 बजे तक अभी यहाँ पे ही है। कल से अच्छा खासा परेड होगा, मज़ा भी आएगा। एंड आफ्टर 3 days ऑफ लॉन्ग राइड एंड 4th डे ऑफ राइडिंग, फाइनली आ गए हम हिमालय पे। अभी यहाँ से माउंटेनियरिंग चालू होगा। सह्याद्री तो काफ़ी देखे आते टाइम, बट अभी हिमालयन चालू होएगा देखना। और ये है हिमालयन एक्सप्रेस जो हमें ले जाएगी हिमालय के पास। बहुत ज़्यादा खुशी है यार, ये चीज़ मेरे को करनी थी। कल लास्ट ईयर ही डिसअपॉइंटमेंट था। ये मैंने बाइक ली है, ये 2 चीज़ तो करनी है मेरे को। दादा का एक रूट वापस करना है, बट ये 2 एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट था कि मेरे को ये कंप्लीट करना है। एंड फाइनली हो रहा है, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एंड आई एम सुपर हैप्पी। जो रेंटेड बाइक्स है सारी हिमालयन है। एक है 450 जो मार्शल है, उसके बाद ड्यूक है। राइड ज़रूर करेंगे 450 इस हिमालय पे, उसको टेस्ट भी करेंगे कि कैसी है बाइक। सो पंजाब क्रॉस करके फाइनली हम हिमाचल में आ चुके हैं। 5 स्टेट्स, 4 दिन एंड फाइनली वी आर इन हिमाचल। आफ्टर अ ईयर हिमाचल आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आउटस्कर्ट्स ज़रा एक्सप्लोर करेंगे हिमाचल के, जो काफ़ी लोग को पता नहीं है। जिसको स्पीति वैली पता नहीं है उन लोगों को आउटस्कर्ट्स पता ही नहीं है कि हिमाचल के आउटस्कर्ट्स कैसे है। सिर्फ शिमला, मनाली, धर्मशाला यही पता है लोगों को। कोई मजबूरी हो, गलती करी चलता है, जानबूझ के गलती करो तो यू हैव टू रिग्रेट इमीडिएटली। हर गांव के अलग देवता होता है, हर गांव के अलग देवता है। तो अभी हम लोग रुके सोलन में, ओल्ड सिटी ऑफ हिमाचल।
यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है टू मेक इट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। और यहाँ से अभी सीधा शिमला रुकेंगे। शिमला है 70 किलोमीटर्स। दिस इज़ नॉट सोलंग वैली, सोलंग वैली इज़ डिफरेंट, ये है सोलन। एंड आई एम बैक आफ्टर अ ईयर टू द हिमाचल माउंटेन्स। अभी ऐसे घर दिखना चालू हो जाएंगे आफ्टर अ लॉन्ग ईयर। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया है। अभी यहाँ से शिमला कितना दूर होगा भाई? यहाँ से 50 किलोमीटर है शिमला। फिर आज ऑलमोस्ट और 80-90 किलोमीटर जाना है। अभी मैं एक टेक्निकल स्टाफ इंट्रोड्यूस कराता हूँ जिन ग्रुप के साथ मैं जा रहा हूँ। ये अपने ट्रैक कोऑर्डिनेटर है, ये टेक्निकल स्टाफ है जो मैकेनिक हैं एंड साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। वो अपने मार्शल है। इस ग्रुप में एक चीज़ अच्छा है कि मार्शल भी है प्लस कोऑर्डिनेटर भी है, तो आगे पीछे देखने का टेंशन नहीं रहता है। प्लस ऊपर से मैकेनिक है तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो हमारे साथ जा रही है वैन। टोटल कितनी? 1 2 3 4 5 बाइक्स है और एक थार है। और ये हमारे साथ सर है, सीनियर है जो नागपुर से है। हाय। ये सबसे सीनियर है हमारे ग्रुप में अभी फिलहाल के लिए। मत बना मुझे बुढ़िया यार। ट्राइंग टू बी यंग। मतलब जो ऐसा बोलते हैं ना कि यार अभी टाइम निकल गया है, अभी जाके किधर मतलब नहीं है, ये उनके इंस्पिरेशन होते हैं कि ये उम्र में भी वो ट्रैवल कर रहे हैं। राइडर इज अ राइडर टिल ही गोज टू द ग्रेव। ट्रैवलर हैज नो एज। राइडर इज अ राइडर टिल ही गोज टू द ग्रेव। राइट। Sinkook Fang visited India at the age of 98 and spent 6 years in India. वही मतलब वही एक इंस्पिरेशन दे रहा था कि जो देख के वो खाली बोलते हैं कि यार ट्रैवल कर नहीं सकते हम लोग, कुछ मतलब नहीं होता, अभी एज चली गई वो ट्रैवल करने की। मेरे को लद्दाख गया था तभी भी वैसे एक सीनियर मिले थे जो ऑलमोस्ट 58 ईयर्स के थे। ये भी एक सीनियर सर मिले अभी। बाकी सब मेरे से थोड़े बहुत उम्र में सेम है या तो बड़े ही है। मैं ही सबसे जूनियर होऊंगा आई गेस। तो अभी 4 जन थार में है और हम लोग बाइक्स पे। ये कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली मुझे कि हिमाचल में फॉग लैंप अलाउड नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब लद्दाख आया था तभी तो नहीं था। बट इनका प्रिकॉशन है कि 1000 रुपये फाइन लगा था एक बार मार्शल के इस पे बाइक पे, तो इसके लिए उसको कवर कर रहे हैं जुगाड़। सबको बचाने के चक्कर में हम ही लग गए। आज तो राइड एकदम सिंपल जा रहा है और वेदर देखो कितना प्लेजेंट चल रहा है, मतलब मजे ही मजे। हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है, इसके लिए मैंने हेलमेट खोल के रखा है कि थोड़ा हवा खा ले। पहाड़ों की हवा में जो मज़ा है वो किस में भी नहीं है। तो अभी पहला ब्रेक लिया अपने स्पीति सर्किट का, यहाँ से फ्यूल भरा है, बाइक का भी पेट पूजा हो गया। पहला फ्यूल ब्रेक, फुल टाकी। अब बारिश होने लग गई, यहाँ पे थोड़ी बहुत हल्की हल्की हो रही है बारिश। अब वेदर प्लेजेंट होते जा रहा है। तो अभी मैं पहुँच गया उस शिमला। अभी हम लोग 1.5 घंटा है हमारे पास। यहाँ से अभी जा रहे हैं वॉक करके, पार्किंग करके बाइक मॉल रोड जाएंगे, देखते कहाँ रुकते। शिमला एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ा ये टाइम। तो अभी पार्क करके हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट से। नीचे से मॉल रोड जा रहे हैं, 2 लिफ्ट पकड़ के वॉक करके ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर हो गया। चलते जा रहे हैं, एक जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे रुक सके, थोड़ा लंच वगैरह करें। वहाँ पे ना Come on, hands up everybody. चलो अभी निकल रहे हैं हम शिमला से। हो गया ऑलमोस्ट 2 घंटा आराम से घूम के मॉल रोड। अच्छा खासा टाइम पास हुआ। लास्ट टाइम मैंने हिमाचल आया था तब ये मिस कर दिया था, बेफालतू में मैं कुफरी गया था जहाँ पे कुछ भी नहीं था। मॉल रोड घूम के अच्छा लगा। लास्ट थोड़ा टाइम होता जाखो जाके आ जाता यार। मेरे को लास्ट टाइम भी जाने का काफ़ी मन था तो मैं जा नहीं पाया था। यस चलो, यहाँ से नारकंडा है और 50 किलोमीटर्स, जिसके लिए 1 घंटा ही लगेगा। अभी बज रहे शाम के 5 बज रहे, 6 बजे तक पहुँच जाएंगे, 6 साढ़े 6 अगर बीच में ब्रेक लेंगे तो। ये काफ़ी लाइट और आराम वाला दिन रहा है। लद्दाख बहुत हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। ये लोग तो कह रहे हैं, जो कोऑर्डिनेटर है वो कह रहे हैं इसको और लाइट कर देंगे। अभी पता नहीं कल से नारकंडा से कितना हेक्टिक होगा, कितने पॉइंट्स रुक पाएंगे। बट मोस्टली मुझे जितना पता है 5-6 घंटे का ही राइड होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा। हमने लद्दाख में लगभग 12-13 घंटे राइड किया था, क्योंकि खारदुंगला बंद था तो हमें पैंगोंग जाना था, तो घूम के गए थे हम 300 किलोमीटर। वैसा सीन नहीं है इधर। इसके लिए चिल मैं अपनी बाइक लेके आया हूँ और सीधा स्ट्रेट अवे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खाली जाने और आने का हेक्टिक रहेगा। ऑफ रोडिंग तो यस करना है, इसके लिए ये वाली बाइक ली मैंने और इसके लिए मैं आया हूँ स्पीति। अभी इसके बाद मोस्टली जो
प्लान होगा वो या तो कश्मीर टू कन्याकुमारी होगा बाइक पे, या तो फिर अगर मैं लद्दाख आया तो मैं थार पे ही आऊँगा। मज़ा आएगा काफ़ी, ज़ंस्कार और उमलिंगला करके। बाकी यहाँ का वेदर काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट हो गया है, फुल क्लाउडी वेदर हो गया है। 3 दिन का पूरा थकान निकाल दिया ये वेदर में, और मेरा सफल हुआ कि ये वेदर मिला है, बारिश वाला वेदर नहीं मिला मुझे। ये कौन सा टनल है यार, मैं शिमला घूमा ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी फील हो रहा है। बट गाड़ी में घूमना और बाइक पे घूमना बहुत डिफरेंट हो जाता है। टेम्परेचर होगा आई गेस 25-26 होगा, उससे भी कम होगा मेरे को लग रहा है। रात को तो काफ़ी प्लेजेंट हो जाता होगा, 20 के नीचे चला जाता होगा। तो लो जी, हम आ गए कुफरी। अभी कुफरी में वैसे कुछ भी नहीं दिखता होगा, ये वेदर में तो जाना मतलब ही नहीं बनता। बट बहुत गाड़ियाँ खड़ी है, कुफरी घूमने गए फैमिलीज। अगर आपको वीडियो देखना है कुफरी का तो आई बटन में लिंक डाल रहा हूँ, देख लेना। ठंड में जाना मज़ा है उसमें। आफ्टर अक्टूबर से लेके जनवरी फेब तक कुफरी जाने का बहुत मज़ा है। तो हम पहुँच गए नारकंडा। ये देखो हमारा होटल, नीचे का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे सारे एप्पल के फार्म है। शिमला में एप्पल के फार्म इतने नहीं जितने यहाँ देख रहा हूँ मैं। तो ये आज का स्टे, न्यू प्रॉपर्टी है एप्पल व्यू, जो लास्ट ईयर ही ओपन हुई है। काफ़ी कोजी है, सामने छोटा सा बालकनी है। बालकनी से व्यू अभी तो कुछ नहीं दिख रहा बिकॉज फॉगी वेदर है। अगर थोड़ा फॉग जाएगा, वेदर ठीक होगा तो क्या व्यू है देखो। हेलो 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 हाय। यहाँ से लेके पूरा एप्पल का फार्म है नीचे तक। अभी उधर तो दिख नहीं रहा है कुछ भी, बट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो फाइनली स्वीट सा राइड आज खत्म होता है। कल से होगा एक्चुअल एक्टिविटी एडवेंचर, देखते हो कैसा जाएगा। आज का तो वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल, अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव बना है। मिलता हूँ अपने ग्रुप वालों से, सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, आपको आइटनरी बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे तो पूरा रट्टा हो गया, बट मैं बताऊंगा अपने मार्शल से। तो वैसे मैं बता सकता हूँ आइटनरी क्या है, जैसे मैंने कहा था मार्शल से बतवाऊंगा कि क्या एक्चुअल आइटनरी है हमारा। तो मार्शल अभी साथ में है। भाई हम ये स्टार्ट करते हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डे हमारा स्टे होगा, वो होगा नारकंडा। नारकंडा से हम चलेंगे सेकंड डे हमारा होगा चितकुल में। चितकुल के बाद हम थर्ड डे चलेंगे, वो पहुंचेंगे हम नाको में। नाको से हम चलेंगे, उसके बाद जाएंगे हम काजा में 2 दिन स्टे रहेगा हमारा। उसके बाद हम जाएंगे चंद्रताल से मनाली से फिर बैक चंडीगढ़। वो पूरा सर्किट हो जाता है, चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ पूरा राउंड। मतलब नेक्स्ट 7 डेज अभी हम लोग पूरा स्पीति वैली का ट्रिप करने वाले हैं। उसमें 1130 किलोमीटर्स, उसमें से एक कैंप रहेगा, बाकी होम स्टे एक्स्ट्रा भी ऐड होगा। अगर आप सिसु, हाँ काजा मार्केट, सिसु, ये सब ऐड होता है। मतलब ऑलमोस्ट 1200 1200 किलोमीटर के करीब पड़ता है। तो टोटल हम लोग 1400 कवर करते हैं। 1400 किलोमीटर्स इन विच वी आर सीइंग 3 टाइप्स ऑफ वैलीज, किन्नौर, स्पीति एंड कुल्लू वैली। So 3 valleys we are going to cover. And best part is every age group has its own experience and everyone is enjoying.